अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामाईन? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं समझता हूं कि आप इसराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में सुबह शाम खबरें देख ही रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मुझे भी इसके बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि नदीम भाई, ये यहूदी जो हैं ये कौन होते हैं? ये मुसलमान होते हैं या क्या इनकी क्या कौम या क्या बरादर होती है? तो मैं समझता हूं कि इसी पर ही एक छोटी सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाए। आप लोगों को बता दिया जाए कि ये यहूदी जो हैं ये मुसलमान हैं या कौन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम था यहूदा। उनके एक बेटे का नाम यहूदा था। तो जो वो उनकी जो नस्लें थीं, हज़रत यहूदा की जो नस्लें थीं, उनकी नस्ल को यहूदी कहा गया। जब से ही इनके लिए यहूदी कहते हैं। यहूदा की नस्ल की जो पैदाइश थी, जो उनकी नस्लें थीं, उनके लिए यहूदा कहा गया। जब से ही इनके लिए यहूदा कहते चले आए हैं। और ये यहूदी कमबख्त बदबख्त वही हैं ये जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम हैं हज़रत अब्दुल्ला, इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला पर बड़े जुल्म किए हैं, बड़ी उन पर जुल्म सितम किए हैं। हज़रत अब्दुल्ला को इन्होंने एक बार मारने की भी साजिश की थी, उन्हें कत्ल का इरादा कर लिया था। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला को इन्होंने बड़ा जुल्म हज़रत अब्दुल्ला पर किए हैं, बड़े हज़रत अब्दुल्ला को बड़ा इन्होंने सताया है। और यहाँ तक नहीं, इन्होंने बनी इसराइल के नबियों का भी कत्ल किया है। इन्होंने लगभग कमोबेश 70,000 बनी इसराइल के नबियों का कत्ल किया है। ये बड़े कमबख्त हैं, बड़े मुसलमानों पर इन्होंने जुल्म किए हैं और इन्होंने नबियों का भी कत्ल किया है। तो आइए बताना ये चाहता हूँ आपके लिए कि ये जो फ़िलिस्तीन में कहाँ से आए और कैसे आए। जर्मन के हिटलर द्वारा सन 1947 की ये बात है। जर्मन के हिटलर द्वारा इनको सारी दुनिया से मारकर भगाया जा रहा था। इनके लिए जहाँ भी ये जर्मन के हिटलर को दिखाई देते थे, इनके लिए मारकर इनको पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से इनको मारकर भगाया जा रहा था। कहीं भी इनके लिए पनाह नहीं मिल रही थी। इनको चैम्बरों में बंद कर 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 इनके लिए भगाया जा रहा था। बड़े इन पर जुल्म हिटलर ने किए थे। इनके लिए जहाँ भी मिलते थे सब जगह से मारकर इनके लिए भगाया जा रहा था। तो इन्होंने ये नाव में बैठकर फ़िलिस्तीन के लिए आए थे। ये नाव में बैठकर जब ये फ़िलिस्तीन के लिए आए, इन्होंने नाव पर एक बोर्ड लगा रखा था अपना, इन्होंने एक पर्चा टांग रखा था, उस पर बैनर लगा लिया था। उस बैनर पर लिखा था इन्होंने कि हमें मदद की सख्त ज़रूरत है। पूरी दुनिया से, पूरे यूरोप से हमें मारकर भगाया जा रहा है और हमें पनाह दी जाए, हमें पनाह की ज़रूरत है। हम आखिरी उम्मीद आपके पास लेकर आए हैं, लिहाजा हमें यहाँ पर पनाह दे दी जाए। एक बैनर पर इन्होंने ये लिख लिया था। तो फ़िलिस्तीन के लोगों ने इनको वहाँ पर पनाह दी, इनके लिए रहने के लिए जगह दी और इनके लिए खाने का भी बंदोबस्त किया। और आज ये जालिम क्या कर रहे हैं? आज ये जालिम उन्हीं के बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों के सरों से माँ बाप का साया उजाड़ रहे हैं। किस तरह से ये फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। मस्जिदों में बम छोड़ रहे हैं ये, और अस्पतालों में इन्होंने अभी बम ब्लास्ट किया है। उसमें बहुत से मासूम लोग, जो बच्चे जिनकी खेलने की उम्र होती थी, जो बच्चे अभी कुछ जानते ही नहीं हैं, उन बच्चों को ये कत्ल कर रहे हैं, उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए ये बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, बहुत उन पर जुल्म कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें क्या है? हम अपने घरों में बैठे हैं, हम चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कहाँ हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। अच्छा, एक बात, हम मान लीजिए वहाँ से बहुत दूर हैं, हम बहुत वहाँ से दूर रह रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, फ़िलिस्तीन के लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह से दुआ कीजिए, उनकी सहमति के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अच्छा, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपने नाम सुना ही होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह का बहुत मुक़र्रब बंदा था, जिसने दुनिया में रहकर हंसना छोड़ दिया था, मुस्कुराना सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छोड़ दिया था। तो किसी ने पूछा उनसे, अय्यूबी, सलाहुद्दीन, आप दुनिया में रहकर मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? आपने हंसना क्यों छोड़ दिया है? मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जवाब दिया था उनके लिए। जब मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेगा, सलाहुद्दीन, तू दुनिया में रहकर मुस्कुरा रहा था
और बैतुल मुक़द्दस जो है, बैतुल मुक़द्दस ये यहूदियों के कब्ज़े में था और तो दुनिया में रहकर मुस्कुरा रहा था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात बहुत सताती थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग भी की थी, जिस जंग में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया था। बैतुल मुक़द्दस को उस जंग में उन्होंने फ़तह कर लिया था। इतना उनकी दिल पर असर पड़ा था। और हम क्या हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं, हमें किसी बात की परवाह ही नहीं है, हमें यही नहीं मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस क्या है। बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफजल जगह है, बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए बहुत अफजल जगह है। और जो मस्जिद अक़सा है, बड़ी हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं वहाँ से, हमारी बड़ी यादें जुड़ी हैं। लगभग हमारे नबी ने 19 महीने बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ी है। मस्जिद अक़सा में लगभग 19 महीने हमारे नबी ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और जब हमारे नबी मेराज पर गए थे तो हमारे नबी ने वहीं से ही मेराज पर गए थे। और जब मेराज पर हमारे नबी गए थे तो वहाँ पे हमारे नबी ने इमामत की थी और वहाँ पर नमाज हमारे नबी ने पढ़ाई थी। और हज़रत आदम से लेकर जितने भी सारे नबी हैं, हज़रत ईसा तक, सारे नबियों ने हमारे नबी के पीछे वहाँ पर नमाज अदा करी थी। हमारे लिए बड़ी आस्थाएं जुड़ी हैं वहाँ से। हमारे नबी ने वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं। हमारा पहला क़िबला है वो, अव्वल क़िबला है वो। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए, जो वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। रातों को सो रहे हैं आप, उस रात को सोने के बाद आधी रात में जब आपकी आँख खुले तो आधी रात के बाद उनके लिए दुआ करो। और अल्लाह ऐसे वक्त की दुआ कबूल भी करता है, जो आधी रात में दुआ मांगी जाए उनकी दुआ कबूल करता है। हमारे घरों में जो माँ बहनें हैं, नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ की तिलावत करके उनके लिए दुआ करें। और हम भी आइए उनके लिए, आप भी दुआ करिए और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी सलामती रखे, उनकी हिफाजत करे। जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।